Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Or let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desatarini जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। एंड वी वर yesterday डूइंग बिकॉज जो क्लास हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली, हमने करा था चांद काजी और चैतन्य महाप्रभु की लीला। प्रोबेबली नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में ऐसा ये दोबारा भी डिस्कस हो सकती है और दोबारा भी आ सकती है, बट लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट yesterday। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया और अब क्या हो रहा है। काजी निवास पहुंचकर उन्होंने काजी के साथ विस्तार से बात की और अंत में अंग स्पर्श करके उसके हृदय में भी वैष्णवता का संचार कर दिया। काजी ने रोते हुए स्वीकार किया कि उसने एक तीव्र भगवत प्रभाव की अनुभूति हुई है जिससे उसके संशय नष्ट हो गए हैं तथा परमानंद प्रदायक भक्ति भाव का उदय हुआ है। तो यहाँ चांद काजी क्या कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उसको टच किया तो एकदम वो स्पर्श से ही यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई पात्र अपात्रता नहीं देखी कि चांद काजी डिजर्व करता है कृष्ण प्रेम पाना या ही डजंट गेट दैट, उसको वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। पर व्हाट हैपेंड इसके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही स्पर्श किया, अभी तक क्या हो रहा था, वो डर रहा था, उसके अंदर भय था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केम एज लॉर्ड नरसिंह देव इन हिज ड्रीम और उसकी छाती के ऊपर वो निशान थे। तो अभी तक जो था ना, चांद काजी बहुत ज्यादा भयभीत अवस्था में था। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी वो चैतन्य महाप्रभु के साथ उसका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसकी बातें जो हो रही है वो इधर से उधर जा रही हैं। तो क्या हुआ, चांद काजी को जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया तो उसके अंदर विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन कि चांद काजी पीछे नॉन वेज खा रहा है, बीफ खा रहा है, क्या खा रहा है, विदाउट कंसिडरिंग दैट, उनको चांद काजी ने खुद कहा कि आई एक्सपीरियंस एज इफ मेरी बॉडी में एक उमंग सी आ गई है, मेरी बॉडी में एक लहर सी आ गई है, एंड आई कैन फील दैट माई हार्ट मेल्टिंग, मेरा हृदय जो है वो मेल्ट हो रहा है। सी अभी क्या होता है, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड, जितने भी हम मेटेरियलिस्टिक होते रहते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, हृदय कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। जैसे एक बच्चे का हृदय होता है ना, वो कोमल होता है, वो किसी की भी बात मान लेता है, उसको कोई भी बहला फुसला लेता है, जैसे और वो खुल के हंसता है, देयर इज नो एटिकेट्स के, वो खुल हंसेगा तो खुल के हंसेगा, रोएगा तो वो सड़क पे लेट जाता है। सो ही सीज नो स्क्रूटनी। और जैसे जैसे हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते रहते हैं, हमारा हार्ट हार्ड हो जाता है, काइंडनेस हम भूल जाते हैं। ऑल वी आर थिंकिंग अबाउट इज कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारे घर में क्या है, हमारे को हमारी कितने डिजायर्स और विशेस पूरी हो रही हैं। एंड देन वो जो काइंडनेस होती है, जो किसी के प्रति हम अपना हृदय खोलते हैं या किसी के प्रति हम कोई काइंड एक्ट करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। बट वेन वी चांट, और जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं, एंड स्पेशली ऐसा भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर महाशय का प्रिडिक्शन है, इफ एनीवन, प्लीज नोट डाउन, अगर कोई भी चैतन्य चरितामृत विथ प्रभुपाद पवर्ड्स 108 बार पढ़ ले तो डेफिनेटली उसको कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिस वन लाइफ टाइम, जो चैतन्य चरितामृत की किताब है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आदि लीला, मध्य लीला एंड अंत लीला, और वो 12 बुक्स हैं, अगर वो आप 108 बार पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली इसी लाइफ टाइम में आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम चैतन्य महाप्रभु का अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान देखते हैं, हम चैंट करते हैं, हम ठाकुर सेवा करते हैं, हम अपने विग्रहों के प्रति लव डेवलप करते हैं, तो हमारा हृदय क्या होता है, वो कोमल
होना शुरू हो जाता है, हमारा हृदय जो है वो जिसको कहते हैं उसमें कोमलता आनी शुरू हो जाती है, वो फिर से नरम हो जाता है। तो आप देखेंगे भक्त बड़े खुल के हंसते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं उनमें कोई डुप्लीसिटी नहीं होती। जैसे हमारे गुरु महाराज है, उनमें कुछ भी नहीं है, वो सीधा बोलेंगे कि तुमने खाना खाया, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम कैसे हो। मतलब उनका कोई डबल मीनिंग बात नहीं होता, एवरीथिंग जो होता है बहुत स्पष्ट होता है। तो व्हाट दैट चांद काजी को जब चैतन्य महाप्रभु का हल्का सा भी स्पर्श प्राप्त हुआ, तो चांद काजी कुड फील, उनका बॉडी में भी वो रिवर्ब्रेशन आने लग गए, वो उनका बॉडी में भी वो अष्ट सात्विक विकार आने लग गए, और वैष्णवता उनमें भी आने लग गई। इसके बाद काजी ने संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की ये दिव्य शक्ति से जगत विस्मित हो उठा। इस घटना ने हजारों हजारों अवैष्णव भक्त बनकर भी श्री विशंबर ध्वज के नीचे एक प्रण हो गए। तो व्हाट हैपेंड, जब ये सारी चीजें हुई और सबको दिखा कि काशी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इससे पहले क्या हुआ, नित्यानंद ने क्या करा कि जगाई मगाई का ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो उससे बहुत सारे लोग इनके ग्रुप में आ गए, हरिनाम संकीर्तन में बिलीव करने लग गए। इसके बाद क्या हुआ, अब काजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। काजी जो कि एक कट्टर मुसलमान था, जिसने कल ही मृदंग तोड़ दिया था, आज चैतन्य महाप्रभु के जस्ट अंग स्पर्श से, जस्ट टचिंग से काजी हैज ट्रांसफॉर्म। तो फिर क्या हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु के अंडर जो समर्थ ब्राह्मण जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कंप्लेंट करी थी, जो समर्थ ब्राह्मण जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला था कि ये कुछ नहीं कर रहे, ऐसा है वैसा है, वो सारे समर्थ ब्राह्मण भी जो है वैष्णव हो गए और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन का जो फ्लैग था उसके नीचे आ गए। इसके पश्चात हुलिया के कुछ ईर्ष्यालु एवं नीच प्रकृति वाले ब्राह्मणों ने श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर से विद्रोह करके उनके विरुद्ध एक दल बनाया। निमाई पंडित सिद्धांत पर दृढ़ होते हुए भी स्वतः परम सहृद थे। उन्होंने विचार किया कि दलबंदी और संप्रदाय संकीर्ता प्रगति के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए जब तक निमाई पंडित किसी एक परिवार से संबंध है, तब तक उनका प्रयोजन पूर्ण तरह सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः उन्होंने अपने परिवार, वर्ण, दल आदि से संबंध विच्छेद कर विश्व नागरिक बनने का संकल्प किया। सो व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे जो बहुत सारे ब्राह्मण जो ईर्ष्यालु हैं, अभी आप भी देखेंगे ना कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो समवे और द अदर दोज पीपल हु कैन नॉट वेक एट अप 4 AM, जो लोग माला नहीं कर सकते, जिनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, सो व्हेन दे सी यू कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं, सुबह 4 बजे उठ के भी आप हाउ कैन यू बी सो एक्टिव एंड देन यू आर इंजॉइंग ऑल्सो, तो ये कैसे संभव है, ये कैसे हो पा रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको पुल डाउन करेंगे, वो आपको क्या कहेंगे, अरे अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तो तुम्हारे सारे बाल काले हैं, तुम क्यों हरि नाम में पहुंच गए, तुम क्यों हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वाई आर यू पीपल डूइंग दैट, है ना, वो आप लोगों को नीचे पुल करने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि वो चीज नहीं कर पा रहे, तो वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आपको चीजों का असर नहीं पड़ रहा, जो भी वर्ल्ड में सिचुएशंस हो रही है, इफ कोविड इज कमिंग यू आर हैप्पी इन टू योर हाउस। अगर आपको काम पे जाने को नहीं मिल रहा, आप घर बैठ के भागवतम पढ़ रहे हो, हरि नाम पढ़ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग रेस्टलेस कि आप बाहर गेड़ियां मारने के लिए हो। पीपल इन कोविड व्हाट दे वर डूइंग कि उनको पुलिस के डंडे भी पड़ रहे थे, तब भी वो बाहर जा रहे थे। दैट इज द रेस्टलेसनेस। See, I will tell you a 4 hour formula that was अभी मैंने एक recent lecture में सुना है, और मेरे ख्याल से अनिकेत ने भी सुना ही होगा। That was by uh, कौन है, I just forget the name. एक सेकेंड, I just have a download of him ना, उनके मैं सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। विश्व, this is name, माधुरी जी, ब्रज बिहारी प्रभु। ब्रज बिहारी प्रभु, यस यस यस, ब्रज बिहारी प्रभु जी, यस, थैंक यू। तो ब्रज बिहारी प्रभु जी का ना मैंने एक लेक्चर सुना अभी 4 आवर्स को बताते हुए, जो कि हमारे आज के इसमें है। सो व्हाट हैपेंस कि जब हम इस संसार में, हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में
बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कई बार हम डाइवर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने उद्धव को कहा कि ही इज द मोस्ट इंस्टाग्राम पोस्टर इन आवर ग्रुप, विद नो ऑफेंस उद्धव, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि सब यहाँ हमको जानते हैं। सो मैंने उसको कहा कि भैया तुम थोड़ा इंस्टाग्राम कम करो या उसको बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ही केम टू मी एंड सेड माता जी अभी 10 दिसंबर को दीक्षा हो रही है, मेरा दीक्षा का फॉर्म नहीं भरा हुआ, क्या हो गया। मैंने कहा भाई मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, बट तुम्हारा प्रायोरिटी ही डिफरेंट है। तो उसने कहा हाँ मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो मैंने उसको जस्ट सजेस्ट किया, जस्ट थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए इंस्टा को बंद कर दो। बट उसने क्या कहा, एक दिन करा, 2 दिन करा, तीसरे दिन व्हाट ही डिड, ही सेड माता जी मेरी तो सेवा है, मेरी तो इंस्टा पे सेवा है। सो दैट कुड हैव बीन व्हाट वी डू इज कि हम कुछ भी, हम अपना जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, कुछ भी चीज पूरी करने के लिए, जैसे अगर मैंने आपको माला सोना सी, हम अब बहुत पुराने हो चुके हैं इस्कॉन में, है ना, हमको 1 साल 2 साल, बहुत कम लोग हैं हम में से जो 2-3 महीने के लिए आए हुए हैं या जो इसी साल जुड़े हैं। बहुत सारे लोग 1 साल हो गए हैं, है ना। इवन द पुजारी स्टैंडर्ड्स इन इस्कॉन आर सो हाई। इवन जो पुजारी होते हैं जो मंगला में भी ठाकुर जी का वो खोलते हैं, वो 16 माला अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो आप ठाकुर जी को टच नहीं कर सकते विदाउट 16 राउंड्स, जो टेम्पल स्टैंडर्ड्स है। तो अभी हम कितना हो गए, पर फिर भी हम 16 माला ना करने में एक्सक्यूज देते हैं, ऑल्दो हमारे पास बहुत समय होता है। अगर हम इसको चैनलाइज करें तो हमारे पास एक्चुअली बहुत समय हो। सो व्हाट हैपेंड कि अभी मैंने उसको कहा, तो हम क्या करते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट आर वाज वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड, वी ट्राई टू गिव अ रिस्पॉन्स कि हम क्यों कर रहे हैं, हम रीजनिंग देते हैं। वी ट्राई टू रीजन आउट कि हम अगर ये प्रभुपाद गिवन स्टैंडर्ड्स नहीं मांग रहे, हम सुबह मंगला में नहीं उठ पा रहे, या हम 16 राउंड्स नहीं कर पा रहे, या हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर पा रहे, व्हाट वी गिव रीजनिंग। अभी बहुत सारे लोग हैं हम, है ना, वी आर लाइक 16-17 पीपल इन द ग्रुप, एंड वी आर जस्ट ज्वाइनिंग 8 पीपल है, 9 पीपल है। व्हाट इज दिस? क्योंकि देन व्हाट हैपेंस कि जब हम ये क्लासेस मिस करते हैं, वी रीजन। लेकिन अगर आप अपना डे प्लान करो तो आपकी सिर्फ 1-2 क्लासेस ही मिस होंगी, इट वोंट बी एट अ रेगुलर। बट व्हाट वी डू इज कि माया हम पे अटैक करती है, या हम किसी भी चीज में बह जाते हैं, तो फर्स्ट आर इज वी गिव रीजन। हम रीजन करते हैं नहीं, हम अपने आप को क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू कर देते हैं। यार मैं उठता तो हूँ, एक दिन नहीं उठा तो क्या हो गया, यार एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी में चला गया, मैं उनको भी तो प्रीच करना ही चाहता हूँ, पर मैं उनके समक्ष बैठूंगा तो तभी तो होगा। लेकिन शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि वी हैव टू वी हैव टू गिव संगा, वी डोंट हैव टू टेक संगा, हमें संग देना है, हमें उनका संग नहीं लेना, हमें संग देना है कि ताकि हमारे हाथ में फीडबैक देख के उनके हाथ में भी फीडबैक आए। बट व्हाट वी डू कि उनके हाथ में वोडका का शॉट देख के हम वो संग ले लेते हैं, और हमारे हाथ में भी वो वोडका शॉट आ जाता है, या हमारे अंदर वो डिजायर आ जाता है कि यार वो भी तो लड़की के साथ घूम रहा है, कोई बात नहीं, मैंने भी तो गृहस्थ में जाना है, तो अभी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो वी स्टार्ट टू रीजन। अभी आप कुछ भी गलत करते हो, यू स्टार्ट, सबसे पहला क्या होता है, आप डिफेंसिव मोड पे चले जाते हो। हम में से, इट्स अ ह्यूमन नेचर, हम में से सबसे पहले कोई भी अपनी गलती नहीं मानता। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सबसे पहले रीजन करते हैं, जी हम ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, ये हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है। तो द फर्स्ट स्टार कम्स एज अ रीजन, देन व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट टू रिड्यूस। सेकेंड आर इज रिडक्शन, है ना। अभी मंगला आरती कर रहे हैं, चलो कोई नहीं ना, मंगला आरती इज लाइक विभाव, वृंदावन के स्टार्ट विथ संसार दावनल फ्रॉम 4 to 4:30, then it goes to 4:30 to 5, it's vibhavari shesha aloka pravesha, then after that at 5 there is nursing aarti, and then there is tulsi parikrama, and then the chanting start, then name अपराधार counted। इट्स अ मेन थिंग ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ विभावरी शेषा कर लेती हूँ। यार मैं रात को लेट सोती हूँ, मैं 11 बजे सो जाते हैं, मैं तो सारा घर का काम करते करते।
चाहे मैं पीछे मोबाइल में कितना भी ब्राउजिंग क्यों ना कर रही हूँ, आई विल स्टार्ट टू रिड्यूस। जो मेरा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम था, चलो इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं, अभी आज 16 माला नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं। मैंने बहुत सुना है, बहुत सारी माता जी करती हैं, है ना, बहुत सारे प्रभु जी इस लोग भी करते हैं। 4 माला आगे कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज 8 कर ली, तो आज मैंने 10-12 कर ली ना, तो 4 का रह गया, कल 20 कर लेंगे। बट आइंद्रा प्रभु सेठ कि आपने अपने गुरु महाराज को क्या वादा किया था? वट प्रॉमिस यू गेव टू योर गुरु महाराज? जब अग्नि के समक्ष आप बैठे थे, आपने कहा था 16 राउंड्स एवरी डे, ऑफ कोर्स यू कैन कैरी फॉरवर्ड। बट अभी तो आपने वादा तोड़ दिया ना, अग्नि के समक्ष आके 16 राउंड्स। सो व्हाट हैपेंस, हमारा जब हम रीजन करते हैं, जब हम अपनी गलती नहीं मानते, सी वंस वी अंडरस्टैंड आवर गलती ना, वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई, वी विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट थिंग। बट अपन लोग क्या करते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। सो वंस यू गिव द जस्टिफिकेशन, एंड अगला बंदा, हाँ शायद इसकी इंस्टाग्राम पे सेवा है ना, इसलिए ये इंस्टाग्राम, तो वो इंस्टाग्राम वो रिड्यूस भी नहीं होगा, बंद भी नहीं होगा, इनफैक्ट वो बढ़ेगा। और जब इंस्टाग्राम बढ़ेगा तो आपका जो, यू आर बीइंग मोर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड, उसमें क्या होगा, आपका जो साधना का टाइम होगा, जो साधना की चीज होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो देन सेकेंड आर कम एज अ रिडक्शन, थर्ड कम्स एज अ रिचुअल। आर मीन्स रिचुअल, करने के लिए कर लिए जी। अभी 16 माला, रे कितनी, रात के 8 बज गए हैं, अरे यार अभी सिर्फ 5 माला ही हुई है, अभी सिर्फ 5 ही हुई है, 11 माला रहती है, अरे यार। फिर क्या होगा, इट बिकम्स अ रिचुअल, एक हाथ से माला जपी जा रही है और एक हाथ से सारा काम हो रहा है। सो द माला बीड बैग पकड़ने से क्या हो गया है, हम लेफ्टी ज्यादा हो गए। वी हैव बिकम अ साची। साची का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु कैन यूज हिज बोथ हैंड्स। अभी क्या होता है, माला पकड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड से हमारा स्क्रॉलिंग हो जाता है, लेफ्ट हैंड हमारा ज्यादा यूज हो रहा है, बेड बन जाता है, पिल्लो आ जाते हैं, ठाकुर जी के बेड बन जाता है, सो लेफ्ट हैंड से फ्रिज में सामान रखना है वो हो जाता है, राइट हैंड से हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम राम। और फिर हम क्या करते हैं, वी जस्ट कंप्लीट करने के लिए, यार 16 का नंबर कंप्लीट करते हैं, हम उसके पीछे का मूड भूल जाते हैं कि वाई आर वी डूइंग दिस 16। इट इज अ रिमेम्बरेंस, इट इज अ टाइम विद कृष्णा, इट इज अ पर्सनल चैट टाइम विद कृष्णा, ये वन ऑन वन टाइम है। एंड कृष्णा अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल के आ रहे हैं, और अपन लोग यहाँ पे कॉल लगा के उनसे बात ही नहीं कर रहे। नाउ इट इज हाउ रूड एंड हाउ विद नो मैनर्स कि आप किसी को कॉल लगाओ और आप उसको कोई भाई 1 मिनट होल्ड कर, और आप वो कॉल होल्ड पे रखो और 1 घंटे तक आप अपने घर का काम करते रहो। कैसा होगा कि अगर मैं किसी को यहाँ पे कॉल लगाऊं और मैं को अब अभी करती हूँ बात, एंड आई स्टार्ट सीइंग पेशेंट, और मैं वहां पे पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री, यू डिडंट साइन इन फॉर टेकिंग द पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री सुनने के लिए ना, यू साइंड इन टू टॉक टू मी एज वन ऑन वन इंडिविजुअल, एक और एक इंडिविजुअल करके आप लोगों को अपन से बात करनी थी ना। लेकिन इफ आई एम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड तो आप कैसे करो? देन आर प्रैक्टिस बिकम अ रिचुअल, मतलब अभी हम कृष्ण के साथ रिश्ता भी रख रहे हैं ना, तो वो रिश्ता क्या है, बस रखने के लिए रख रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज ने कह दिया था। अरे अभी साधना रिपोर्ट भेजनी है ना यार, अभी अपने सुपीरियर को साधना रिपोर्ट लिखनी है, झूठ भी लिख सकते हैं, चलो झूठ तो नहीं लिख रहे हम, रिचुअलिस्टिकली 16 माला कर देते। And when this happens, then comes the fourth, the worst are, जो बहुत सारे मटेरियल लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, that is they become restless. You will see Delhi, I don't know about Nashik, but Delhi में क्या रोड रेज के केसेस ज्यादा है। Why? Because we all people are restless. हम लोगों का पेशेंस खत्म हो गया। The day you lose patience, you will have gray hairs. The day you lose patience, you will start aging, aging at the double speed. आपने किसी को फोन बोला, उसने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे को 15 मिनट लगेंगे, और बाय चांस उसको 20 मिनट लग गए, और आपको इतना गुस्सा आया, तुमने मेरे को 15 कहा था, अब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुमने मेरे को 15 बोला था, हाउ देन 20 मिनट्स हैपन, तो आप उसको ब्लास्ट कर दोगे, दैट इज सो टॉक्सिक। आप अगले बंदे को एक्सप्लेनेशन का भी मौका नहीं दोगे।
सो दैट रेस्टलेसनेस मेक्स यू एज। तो अभी मेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, इवन द 20 year old कमिंग टू मी विद द जॉइंट पेन्स। उनके घुटनों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, मतलब हड्डियां भुड़ जाती हैं, जो कि एक बुढ़ापे के टाइम आता है, 50-60 की एज पे आता है। हड्डियां भुड़ने की बीमारी वो 20 साल में भी आ रही है। क्यों? बिकॉज द पीपल हैव लॉस्ट देयर पेशेंस। उन्होंने डिजायर बोला। एवरीथिंग इज सो फास्ट कल्चर, वी हैव फास्ट फूड, वी हैव जोमेटो गिविंग अ फास्ट डिलीवरी, है ना, हर चीज, इट्स एवरीथिंग इज फास्ट, है ना। अभी इतना फास्ट लाइफस्टाइल हो गया, इतना फास्ट आप अपने पूरे का दिनचर्या आपका इतना फास्ट हो गया है। अगर आप इतने ही फास्ट मोड में रहोगे, अगर आप इतना ही स्ट्रांग मोड में चलते रहोगे, तो व्हाट विल हैपन? यू विल एज। तो आजकल क्यों कलयुग में एजिंग कम हो जाएगी? क्यों भविष्य पुराण में लिखा है कि आगे जाते हुए सिर्फ 20 साल का उम्र होगा? और 20 साल का उम्र इस बहुत वृद्ध आयु, है ना। और 20 साल में बच्चा अपने बचपन भी जी लेगा, जवानी भी जी लेगा, एडल्टहुड भी जी लेगा, और बुढ़ापा भी जी के 20 में मर जाएगा। बच्चे भी हो जाएंगे और हाइट भी नहीं बढ़ेगा। सो व्हाट इज दिस? बिकॉज वी आर लूजिंग आवर पेशेंस, है ना। आप देखो, आप वेट नहीं कर सकते। अगर किसी ने कुछ कहा, आप आप लोगों में, यार तूने बोलना, जल्दी बोलना, क्या हो गया, या फटाफट करना, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, मेरे को अगर क्लास लेने में 2 मिनट का भी देरी हो जाता है, तो मेरे पास उद्धव का मैसेज आता है, माता जी आज क्लास नहीं हो रही क्या? सो सी द रेस्टलेसनेस ना। आपको, वी हैव लॉस्ट द वर्च्यू ऑफ वेटिंग, वी हैव लॉस्ट द वर्च्यू ऑफ हैविंग पेशेंस, वी हैव लॉस्ट द वर्च्यू। और उसका नुकसान और किसी को नहीं है, जो रेस्टलेसनेस है। यही जो मैंने पीछे 2 दिन पहले अपना 80 year old फीमेल का केस शेयर किया था, व्हाट इज दैट? दैट इज द इनर रेस्टलेसनेस, कि सब चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। नाउ शी इज वेरी वेल ओपुलेंट, उसके पास पैसा है, सब है, उसके 4-4 लड़के हैं, सॉरी, वन ऑफ द सन हैज डाइड, बट 3 लड़के हैं, एंड दे आर फाइनेंशियली वेरी गुड। बट द लेडी, शी हैज सच अ रेस्टलेसनेस। खत्म तो नहीं हो जाएगा, पैसा तो नहीं खत्म हो जाएगा, कि उसका स्क्रूटनी खो दिया कि गंद क्या है, बॉडी का वेस्ट क्या है, और बॉडी क्या है उसको फर्क ही नहीं पता चल रहा। वो अपना स्टूल, अपना पोटी अपने हाथ से उठा के कह रही है, कहीं ये बिस्किट तो नहीं है। 2 days बैक लास्ट क्लास में मैंने ये केस शेयर किया था। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेस्टलेसनेस। अभी बूढ़े लोगों को देखो ना, वो डांट देते, अरे तेरे को कहा ना अभी पानी ला के दे, तेरे को समझ नहीं आया। बूढ़े लोग कुछ भी कहे और आप उनका इंस्टेंटली फुलफिल ना करो, तो दे से, अरे तेरे को समझ नहीं आया। एंगर इश्यूज क्यों बढ़ जाते हैं विद एज? बिकॉज वी लूज आवर पेशेंस, है ना। एंगर इश्यूज क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ forgiveness. Ladies and gentlemen, if you don't have that forgiveness, if you don't have the patience, and you become restless in everything, यार जल्दी करो, ये करो, यार कॉल क्यों नहीं लग रहा, है ना। अभी कॉल पे भी क्या है, वन ऑफ माई पेशेंट हैव दिस प्रॉब्लम। अभी कॉल पे क्या होता है, अमिताभ बच्चन बोल देते हैं कि आपको साइबर अपराध हो रहा है, आप अपना ओटीपी मत शेयर कीजिए, अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये साइबर, अगर आपके साथ हुआ है तो ये वाला नंबर डायल कीजिए। तो ये पूरा टोन चलता है, एंड सम पीपल बिकम सो रेस्टलेस, दे स्टार्ट टू बैंग द वॉल, यार ये क्यों नहीं खत्म हो रहा, हर बार अमिताभ बच्चन को सुनना पड़ेगा क्या, है ना। सो व्हाट इज दिस? आप देखो, अभी अपने एक्सरसाइज करो कि कितना पेशेंस आप में है। और द लेवल, अगर आपका पेशेंस खोता जा रहा है, तो लेट मी ब्रेक अप टू यू, आप बुढ़े हो रहे हो। आपका जो ऑर्गन का एज है ना, इंटरनल ऑर्गन एज आपका, चाहे बाय बर्थ आप 2000 में बॉर्न हुए हो, 2000 के बाद बॉर्न हुए हो, 2005 में बॉर्न हुए हो, 2010 में बॉर्न हुए हो, 95 में बॉर्न हुए हो, 96 में बॉर्न हुए हो, 98 में बॉर्न हुए हो, वो आपका एक न्यूमेरिकल एज है। बट अगर यू आर लूजिंग दैट काइंड ऑफ अ रेस्टलेसनेस इनसाइड योर बॉडी, दैट बिकम्स, आप बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग एज, एजिंग फास्ट हो रही है आपकी। और आपका ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन एज जो है वो बढ़, गेटिंग माई पॉइंट। सो कल्टिवेट द पेशेंस, कल्टिवेट, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं लेना 4 बातें दिमाग, ओके, अनदर थिंग आई टेल। अभी अगर मैं अपने लैपटॉप के ऊपर 10 आइकन खोल लूं, मैं साथ में जूम, साथ में यूट्यूब, साथ में फोटो का फोल्डर या कुछ, तो मेरा लैपटॉप क्या होएगा? स्लो हो जाएगा। आ जाएगा कि योर मेमोरी इज बिंग, मेरा फोन में आ जाता है कि योर मेमोरी इज बिंग कंज्यूम बाय डिफरेंट एप्स, प्लीज उनको आप थोड़ा सा हटाओ।
आ जाता है ना आपका फोन धीरे चलना शुरू हो जाता है, आपका लैपटॉप धीरे चलना शुरू हो जाता है। व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। अभी आप लोग अपने दिमाग में 4-10 चीजें लगा के चलो, यार अभी ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। नो नो नो, डोंट डू दैट। अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो अगर आप फ्यूचर में लिव कर रहे हो, तो लेट मी ब्रेक अप टू यू, थायराइड आ जाएगा। यू विल गेट थायराइड। थायराइड के लोग क्या होते हैं, वो फ्यूचर में जीते हैं। जितने भी ज्यादा श्वेता की हालत खराब हो रही है, श्वेता तो ऐसे जीती है क्या? नहीं। किसको याद कर रही है? एकदम माता जी। हाँ। माता जी मेरी स्टोरी लग रही है। ये तेरी स्टोरी लग रही है? अरे बाप रे, तभी तेरा वेट नहीं बढ़ता। थायराइड चेक करा ले एक बार को। सो क्या होगा कि आपको थायराइड हो जाएगा। आप बहुत आगे, यू नो आपका जो बेबी स्किन है, जो स्किन है वो रिंकल्ड हो जाएगा। एंड आप अगर फ्यूचर में ही जी रहे, ये क्या होगा, कैसे हो? टाइम विल टेक्स इट ओन अकाउंट। लाइफ में पेशेंस चाहिए। तुम्हारी लाइट चली गई, पावर कट हो गया, टू पीपल हैड अ पावर कट हेयर ना। सो क्या होता है लाइफ में, क्या हो चाहिए हमें, पेशेंस चाहिए। एंड अनटिल एंड अनलेस वी कल्टिवेट दैट काइंड ऑफ अ पेशेंस, तब तक दिक्कत होएगा। देन यू विल हैव थायराइड, यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। Yeah. So the fourth R comes as restlessness. So what are the 4 R's that lead to a deterioration is, one is, what is first? First is we reason. हम रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो द फर्स्ट आर कम्स एज अ रीजन, एंड देन सेकेंड आर कम्स एज रिडक्शन, एंड थर्ड आर कम्स एज, व्हाट इज द थर्ड आर? थर्ड आर कम्स एज अ रेस्टलेस, नहीं, थर्ड आर कम्स एज अ रिचुअल। हम जो माला कर रहे हैं उसके पीछे का भाव छोड़ के, इट कम्स एज अ रिचुअल। एंड द फोर्थ आर इज आर रेस्टलेसनेस। और जितना आप रेस्टलेसनेस होंगे, आपका बुढ़ापा खराब होगा। जितना आप रेस्टलेस होंगे, उतने आप जल्दी बूढ़े होंगे। जितने आप रेस्टलेस होंगे, आप बीमारी घर ले आएंगे। और अगर आपने पेशेंस, फॉरगिवनेस कल्टीवेट कर ली, तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके अंदर कोई भी बीमारी होगी बिना दवाई के ठीक होगी। चाहे चाहे मेरे पास यहाँ पे एक व्यक्ति है हमारे बीच में से, जिसको क्या होता है, आ, जिसको फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी अटैक आते हैं। अगर अगर वो व्यक्ति अपने अंदर का गुस्सा शांत कर दे, स्पॉन्टेनियसली हरि नाम करे, अपने अंदर में ये रेस्टलेसनेस, चित्तापनी, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ये सारी चीजें हटा दे, आपके अंदर की कोई भी बीमारी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई विल टेल यू वन थिंग ऑन माई हैंड। ट्रैफिक होता है ना, आई हैव अ हैबिट ऑफ जस्ट जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस ऑन द निक ऑफ टाइम। मैं ना लेज आउट करती रहती हूँ, पोस्टपोन करती रहूंगी, प्रोकास्टिनेट करूंगी। बट हाँ, जब सर पे पड़ गई कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं निकलना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, व्हाट आई डू इज कि मैं उसी समय गाड़ी निकालूंगी। और फिर जब ट्रैफिक मिलता है, देन आई गेट स्क्रीमी, और क्या है, इसको समझ नहीं आ रहा है, कैसे चला रहा है, इसको समझ। सो व्हाट इज दिस हैज एज्ड मी, ये चीज। एंड व्हेन आई रियलाइज, जब मैंने ये फैक्ट सुना, अभी आई एम ट्राइंग टू कल्टिवेट दैट। अभी वो चीज खत्म नहीं हुई, बट आई एम ट्राइंग टू कल्टिवेट। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट होंगी ना, कोई बात नहीं, अपना स्केड्यूल सही करो, टाइम पे निकलो, जल्दी निकलो। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो ट्रैफिक में भी बहुत लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं, यहाँ से निकाल, वहां से निकाल, अरे इस साले को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, अरे हरी हो गई, एंड देखो पौ 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 हॉन्ग। सो व्हाट इज दैट? दे आर क्रिएटिंग नॉइस पोल्यूशन। और वो नॉइस पोल्यूशन क्या है, वो दूसरों के लिए भी हार्मफुल है, उनके लिए भी हार्मफुल है। एंड सेकेंडली, विद एवरी हॉन्क दे आर मेकिंग, पी पी पी, आप सोचो, आपकी एजिंग हो रही है, आपकी सेल का एज यूं बढ़ रहा है, यूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दैट, है ना। हमें इन 4 आवर्स से कम ओवरकम करना है। तो अभी किसी का भी कोई प्रश्न है इस चीज को लेके, थोड़ा सा टेक्निकल क्लास है, पर किसी का कोई प्रश्न है इस चीज को लेके? एवरीवन क्लियर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स।
क्लियर, एवरीवन क्लियर? दीपांशु, अनिकेत, जतिन, सबको समझ आ रहा है? ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। तो नित्यानंद प्रभु कुड ऑल्सो सी, है ना, नित्यानंद प्रभु यहाँ देख पा रहे थे कि कैसा ये डिवीजन हो रहा है, कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर संप्रदायवाद हो रहा है। वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं अगेन, बिकॉज दे कैन नॉट फॉलो दोस फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल। तो इन्होंने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड रीजनिंग, है ना, दे आर स्टार्टेड टू रीजन कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वो कर ले। बट अब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हरि नाम संकीर्तन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, यू नो व्हाट, हु इज अ डिवोटी। यहाँ नित्यानंद प्रभु ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला डेफिनेशन है ये। अतः उन्हें अपने परिवार, वर्ण, दल आदि से संबंध विच्छेद करके विश्व नागरिक बनना पड़ेगा। तो अ डिवोटी, अ प्रीचर शुड बी अ विश्व नागरिक। A devotee cannot be recognized कि I am a doctor, I will only talk to doctor. I am a, I am a from a very aristocratic family, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं सिर्फ रिच क्लास को बात करूंगी। और नहीं नहीं यार, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, मैं तो उसी से बात। नो 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 नो, यू डोंट हैव टू कल्टिवेट। आप क्या बनेंगे, आप विश्व नागरिक बन जाते हैं। आप रशिया जा रहे हैं तो आप रशियंस को रशियन के वे में समझाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलियन के वे में समझाएंगे, वहां की कल्चरल एग्जाम्पल्स लेके आप आगे बात करेंगे। यू कैन नॉट गो ऑन टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। अभी आप शिला प्रभुपाद को देखो, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। अभी शिला प्रभुपाद वर प्रीचिंग हिप्पीज, है ना, बहुत सारे हिप्पीज को शिला प्रभुपाद जो है प्रीच कर रहे हैं। एंड वन टाइम वन ऑफ द हिप्पी टोटली हाई, एकदम हाई होके प्रभुपाद के पास आया, और प्रभुपाद को उसने बोला, शिला प्रभुपाद, जो आप गोलोक वृंदावन की बात करते रहते हैं, वो कैसा है, उसमें क्या है, उसमें क्या मिलता है, आप कृपया करके हमें बताएंगे कि वहां क्या है। यू नो व्हाट प्रभुपाद रिप्लाइड, एनीवन हु नोस, एनीवन हु नोस द आंसर? ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया। सो प्रभुपाद ने पता क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला, गोलोक वृंदावन इज अ ओशियन ऑफ एलएसडी। अभी कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा, कौन सी किताब में लिखा है कि गोलोक वृंदावन में एलएसडी मिलता है, ड्रग मिलता है? बिकॉज वो व्यक्ति सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट से देख रहा है, क्योंकि वो एक हिप्पी था और वो हाई था, उसने ड्रग्स लिए हुए थे और वो झूम रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको कैसे समझाया? अभी प्रभुपाद कैन ऑल्सो, राम 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 राम, मैं एक एक सन्यासी हूँ, बंगाल से हूँ, कल्चरल हूँ, ये कैसा व्यक्ति, ओ इसके नाक में से बदबू आ रही है, ये हो रहा है। तो प्रभुपाद नेवर डिड दैट। प्रभुपाद जिस स्तर पे जो व्यक्ति था, वो उस स्तर पे जाके उसको जो उसका रेफरेंस पॉइंट था, प्रभुपाद ने उस रेफरेंस पॉइंट से समझाया कि उसको एलएसडी ही समझ आता है। तो अभी एलएसडी लेके वो इतना हाई है, उसे इतना मजा आ रहा है। यदि मैं बोल दूं कि गोलोक वृंदावन में सिर्फ एलएसडी का सागर है, बस वहां अपने गोथे लगाने, वहां डुबकियां लगानी है, तो ये व्यक्ति कितना ज्यादा अच्छा फील करेगा। ही विल बी एनकरेज। नो प्रभुपाद डिडंट सेड कि हाय छी कैसा व्यक्ति है, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तेरे को पता नहीं एक सन्यासी से कैसा आदान। नो, यू हैव टू बिकम अ विश्व नागरिक। आपको अपनी पद्धति, तभी चैतन्य प्रभु ने कहा, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र, ना मैं वैश्य, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं स्टूडेंट हूँ, ना मैं यू नो भ्रष्टा, ना मैं वानप्रस्थी और ना मैं सन्यासी, गोपी पद कमले और दासे अनुदास। मेरा क्या है, आई एम अ विश्व स्टूडेंट, आई एम अ विश्व, आई एम अ विश्व नागरिक, एंड माई गोल इज टू गो टू द गोपी पद कमले और दासे अनुदास। एंड दैट वॉज अ रेफरेंस पॉइंट विथ विच एवरी वन वॉज बींग टॉट, एंड दैट श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाया। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से, हाउ कैन एनीवन बी टर्न्ड ना। अभी मैं अगर पूरा ऐसा डॉक्टर का वो लेके आप लोगों को, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कर रहे हो,
तुम ये चीज कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे अंदर ये गलत आदत है, तुम्हारे अंदर वो गलत। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्लोज हो जाएगी। ये माता जी अपने आप को समझती क्या है, डॉक्टर है तो क्या हुआ, अपनी डॉक्टरी अपने क्लिनिक में दिखाए ना, हमें क्यों बोल रही है आके, हमको इनको फीस दे के इनका सुनने बैठे हैं या ना। अगर मैं सिर्फ उस डॉक्टर अभिमान से आपको पढ़ाऊं तो 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। वी डोंट हैव पीपल, वी वोंट हैव। बट क्या है कि अगर हम आपके रेफरेंस, अभी मैं पहले क्या करती थी, बच्चों की क्लास लेती थी, है ना, छोटे छोटे बच्चों का क्लास ले रही थी, मंदिर में सेवा थी। अभी मैं बच्चों को तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम फिलोसफी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम तथ्यास एंड गुत्थीज एंड एवरीथिंग, आई कैन नॉट डू दैट। पर बच्चों के साथ व्हाट आई वाज डूइंग विद स्टोरीज। और बच्चे के साथ हम बच्चा बन रहे थे, जंप कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, है ना, फेसेस बना रहे थे। तो व्हाट हैपेंड, बच्चे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। वो वही चीजें इनैक्ट कर रहे थे। एंड माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वाज डूइंग दैट स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। मैं हर संडे स्टोरी भी नहीं चेंज करती थी, सेम स्टोरी, सेम रामायण। But what was happening, what was changing inside them was कि उनका रेफरेंस पॉइंट से उन्हें समझाया जा रहा था। आई डेंट वेंट देयर एज अ आई एम अ सीनियर डिवोटी, आई एम हियर सिंस 2012, मैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की शिष्या हूँ, एंड आई एम अ डॉक्टर इन द मैटर। नो, अगर आप इन सारी चीजों से किसी को भी अप्रोच करोगे, आप रिलेशनशिप तोड़ दोगे, आप हट जाओगे। एक प्रीचर को हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है श्रीला प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना। और आपकी वजह से अगर व्यक्ति विच्छेद हो जाता है, उसका वो प्रभुपाद के मिशन से उसका मुख दूर हो रहा है, तो दैट इज अ बिगेस्ट फ्लॉ। आपने आपने बढ़ोतरी करने की जगह नुकसान कर दिया। तो आपसे लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, जब तक आप एक विश्व नागरिक नहीं बनोगे, जब तक आपकी अपनी बनाई हुई डेजिग्नेशन आप हटाओगे नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डियर डिवोटीज? आर यू गेटिंग? प्लीज राइट इन द चैट विंडो यस और नो कि मैं जो पॉइंट बोलना चाह रही हूँ आपको समझ आ रहा है। तो यस, यस। सो जतिन, ओके, वी आर गेटिंग ऑल द यस, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्व नागरिक बनना है। और हम विश्व नागरिक तभी बन पाएंगे जब हम अपनी गिवन डेजिग्नेशन हटा देंगे। सो विद दिस आई विल एंड दिस है। मैं लिंक नंबर 2 खोल रही हूँ, प्लीज ज्वाइन द लिंक नंबर 2। दिस चैट इज लेस देन अ मिनट, इट विल स्नैप आउट, प्लीज। दिस टुडे वी आर हैविंग 2 क्लासेस ना, ओके। हरे कृष्णा, आई एम ओपनिंग द सेकेंड लिंक।